नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में मौसम की मार फिर से बढ़ने वाली है। 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी हुआ है। खेत खलिहान जलमग्न हो सकते हैं। निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट में 26 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज भी शामिल है। इससे बिहार में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और कारोबारियों को उद्योग लगाने में सुविधा मिलेगी। जनता में इसे लेकर चर्चा तेज है। किसानों और युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मशरूम की खेती को सरकार बढ़ावा दे रही है। नई योजना के तहत 50 से 90% तक सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब जो खेती करना चाहते हैं उन्हें कम खर्च में ज्यादा मुनाफा मिल सकेगा। ये रोजगार का अच्छा मौका है। त्योहारों का वक्त आते ही बिहार जाने वाली ट्रेनों की टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। दिवाली छठ पर हर जगह लंबी वेटिंग है, लेकिन रेलवे ने यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। कुछ विकल्प ऐसे हैं जहां कोशिश करने से कंफर्म टिकट भी मिल सकती है। बिहार में जमीन जायदाद के कागज को लेकर लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद समाधान नहीं मिलता। अफसरों की लापरवाही से जनता नाराज है। लोग कहते हैं कि सिस्टम सुधरे तभी आम आदमी की दिक्कतें खत्म होंगी। अभी हालात बिगड़े ही हैं। सारण में लंपी वायरस ने पशुओं को बुरी तरह पकड़ लिया है। हालत ये है कि रिस्पांस टीम हर वक्त अलर्ट में है। डॉक्टर लोग ब्लड सैंपल लेके लैब में भेज रहे हैं ताकि पता चल सके बीमारी कितनी फैली है। सरकार चाह रही है कि हालात काबू में रहें। 26 अगस्त से बिहार के सभी अस्पतालों में ताले लगने वाले हैं। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अब इलाज नहीं करेंगे। वजह यह है कि उनकी पुरानी मांगे पूरी नहीं हुई। अब इसका सबसे ज्यादा असर तो मरीजों पर पड़ेगा। इलाज के लिए भटकना पड़ेगा। इस बार बिहार का राजस्व महाअभियान खूब फायदा दे रहा है। जमीन मालिक लोग लाइन लगाकर आवेदन दे रहे हैं। अभी तक 50,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। जमीन से जुड़े झंझट और विवाद निपटाने में लोगों को राहत मिल रही है। सब खुश नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस बार बड़ा तोहफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी बिहार में फैक्ट्री लगाएगा उसे सरकार फ्री में जमीन देगी। अब सोच, इससे कितने उद्योग आएंगे और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। सरकार चाह रही है कि राज्य में विकास की रफ्तार तेज हो। बिहार में बाढ़ ने तो हालत खराब कर दिए हैं। 7 जिलों के करीब 600 गांव डूब चुके हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग संकट में हैं। गंगा और कोसी नदी उफान पर हैं। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह भाग रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। बिहार में अब निवास प्रमाण पत्र बनवाना बहुत आसान हो गया है। पहले लोगों को ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सिर्फ 30 सेकंड में ऑनलाइन बन जाएगा। सरकार का पोर्टल है, लेकिन ईसी को इससे सिरदर्द भी हो रहा है क्योंकि गड़बड़ियां बढ़ रही हैं। राजनीति में नया मोड़ आ गया है। तीसरे मोर्चे ने तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। अब तक सबको लगता था कि तेजस्वी यादव ही आगे रहेंगे, लेकिन इस घोषणा से समीकरण काफी बदल सकते हैं और आने वाला चुनाव और रोचक हो जाएगा। सरकार ने स्नातक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसमें स्नातक पास छात्रों को आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे आवेदन की आखिरी तारीख 5 सितंबर रखी गई है। यानी जो छात्र समय रहते आवेदन कर देंगे वही इसका फायदा उठा पाएंगे, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। चुनाव से पहले बड़ी खबर आई है। 3 जिलों में करीब 10,63,000 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। पिछली बार बीजेपी गठबंधन ने यहां 33 में से 22 सीटें जीती थीं। इस बार वोटरों में इतना बड़ा बदलाव दोनों दलों के लिए चुनौती बन सकता है। सोने चांदी के दाम में आज बड़ा बदलाव आया है। पटना में सोना सबसे महंगा 1,09,40 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि जयपुर और रायपुर में थोड़ा सस्ता है। चांदी पटना में सबसे सस्ती मिल रही है, लेकिन इंदौर में 117,010 रुपए किलो हो गई है, जो सबसे महंगी है। जेडीयू के मनीष वर्मा ने प्रशांत किशोर पर सीधा तंज कस दिया है। कह रहे हैं कि शराब कारोबारियों से पैसा लिया और अब वही पैसा चुनाव में पानी की तरह बहा रहे हो। ये बयान सामने आने के बाद राजनीति में हलचल और भी तेज हो गई है। बिहार में 110 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की नौकरी चली गई। राजस्व विभाग ने सबको बर्खास्त कर दिया। कारण बताया गया कि काम में लापरवाही और गड़बड़ी की गई। ये कदम काफी बड़ा है और अब सरकारी सिस्टम की सख्ती गांव-गांव चर्चा में आ गई है। चुनाव आयोग ने अब SIR से जनता का सर्टिफिकेट मांग लिया है। दरअसल आरोप है कि वोट चोरी हुई है। इसी को लेकर आयोग ने 5 सवाल रख दिए हैं। जनता से कहा गया है कि इसका जवाब दो। अब इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी काफी बहस शुरू हो गई है। बिहार सरकार डेयरी को लेकर बड़ा कदम उठा रही है। गोपालगंज, वजीरगंज और दरभंगा में बड़े बड़े डेयरी प्लांट लगाए जाएंगे। वहीं सीतामढ़ी और रोहतास में दूध पाउडर के संयंत्र भी लगेंगे। इससे दूध कारोबारियों और किसानों को अच्छा फायदा मिलेगा। राज्य को डेयरी हब बनाने की तैयारी है।
अब बिहार को सिर्फ खेती बाड़ी से नहीं जोड़ा जाएगा। सरकार चाह रही है कि टेक्सटाइल और लेदर उद्योग से भी पहचान बने। इसके लिए कई रियायतें भी दी जा रही हैं। मतलब आने वाले समय में बड़े निवेशक यहाँ रुचि दिखाएंगे और रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। बिहार सरकार ने अब हेल्थ सेक्टर में 1068 नए तकनीशियन की भर्ती निकालने की तैयारी कर ली है। इससे अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में टेक्निकल स्टाफ की कमी दूर होगी। मरीजों को जांच और इलाज में आसानी होगी। मतलब हेल्थ सर्विस अब पहले से मजबूत होने वाली है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित करने से बच रही है। आरजेडीजेड चाहती है कि वही चेहरा बने, लेकिन कांग्रेस थोड़ा किनारा कर रही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने साफ साफ तेजस्वी के समर्थन में बयान दे दिया है। अब देखना है राजनीति में आगे क्या मोड़ आता है। बिहार में अब 22 जिलों में ड्रैगन फ्रूट की खेती होगी। सरकार इस पर किसानों को 60% सब्सिडी भी देगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और नए तरह की खेती का विकल्प मिलेगा। यानी अब बिहार के किसान भी आधुनिक और मुनाफे वाली खेती में कदम रख पाएंगे। नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज लॉन्च करते हुए कहा कि गरीबी पर अब अंतिम वार होगा। इस योजना से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। मतलब सरकार निवेश बुलाकर उद्योग लगाएगी और युवा सीधे इसका फायदा उठाएंगे। बागमती नदी के किनारे अब डर का माहौल है। वजह है मगरमच्छ का आतंक। कई जगह लोगों को नदी के पास जाने से रोक दिया गया है। प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है ताकि कोई हादसा न हो। गांव वालों को भी लगातार चेताया जा रहा है कि दूर ही रहें। अब नीतीश कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। पटना से सीधे विदेशी विमान उड़ान भरेंगे। पहले लोगों को दिल्ली या कोलकाता जाना पड़ता था। अब यहीं से पासपोर्ट वाले लोग आराम से विदेश जा पाएंगे। बिहार में ये फैसले से ट्रैवल आसान और समय की बचत होगी। बिहार सरकार ने दूध उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए नई पहल की है। फायदा गांव देहात के लोगों को मिलेगा। किसान दूध बेचकर स्वरोजगार पाएंगे और आमदनी बढ़ेगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मतलब गांव के लोग सीधे सशक्त बनेंगे। सुपौल में वोटर अधिकार यात्रा का खूब जोरदार नजारा रहा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव रोड शो में शामिल हुए। भीड़ भारी थी। लोग जोश में नारे लगा रहे थे। यहाँ तक कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी साथ आए। यह यात्रा अब राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गई। पटना में एसबीआई एटीएम से अजीबोगरीब नोट निकलने लगे। त्योहार की खरीदारी करने गए लोग परेशान हो गए। दुकानदारों ने नोट लेने से इनकार कर दिया। ग्राहकों को बहुत दिक्कत आई। मामला फैलते ही हड़कंप मच गया। अब बैंक को तुरंत सफाई देनी पड़ रही है। महागठबंधन ने कहा है कि वोट अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पहला पड़ाव छुएगी। उन्होंने दावा किया कि असली लक्ष्य नवंबर में मिलेगा। मतलब चुनावी अभियान धीरे धीरे बड़ी ताकत ले रहा है। इसे लोग सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि बदलाव की मुहिम मान रहे हैं। माहौल गर्मा गया है। अभी मौसम बदलते ही लोग बीमारियों से घिर रहे हैं। कहीं वायरल बुखार, कहीं डेंगू ने परेशान कर रखा है। डॉक्टर लगातार समझा रहे हैं कि साफ सफाई करो, पानी इकट्ठा मत होने दो। छोटी छोटी सावधानी ही बड़ी बीमारी से बचा सकती है, वरना हालत बिगड़ सकती है। राहुल गांधी बिहार की राजनीति में मखाना को सुपरफूड की तरह पेश कर रहे हैं। देखो, इसका सीधा असर लगभग 70 सीटों पर पड़ सकता है। यहाँ के लोगों की आस्था और रोजगार दोनों इससे जुड़े हैं, इसलिए चुनावी समीकरण में यह बड़ा फैक्टर बन जाएगा। पप्पू यादव ने तेजस्वी पर जो यू टर्न लिया है वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। सवाल ये है कि ये साथ लंबे समय तक चलेगा या सिर्फ चुनावी सीजन तक सीमित रहेगा। दोनों के हित एक दूसरे से टकराते भी हैं, इसलिए संशय बना रहेगा। नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं। अब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान से उनकी मुलाकात हो सकती है। चुनावी साल में इस तरह का कदम बहुत मायने रखता है। अगर नीतीश और भाजपा के रिश्ते फिर से पटरी पर आते हैं तो राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने राहत की घोषणा की है। कृषि इनपुट अनुदान योजना शुरू हो गई है, जिसके तहत किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। इस कदम से खेती किसानी संभल सकेगी और किसानों का बोझ भी हल्का होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों की लड़कियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे स्ट्रॉन्ग और आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार चाहती है कि लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करें और आत्मरक्षा के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। बिहार झारखंड बॉर्डर पर एक नया पुल बनने जा रहा है, जिस पर 155 करोड़ खर्च होंगे। इस पुल के तैयार हो जाने से 4 घंटे का सफर सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। लोगों को आने जाने में जबरदस्त राहत मिलेगी और दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी काफी मजबूत हो जाएगी। बिहार में अब मखाना और चावल की वजह से तस्वीर बदलने वाली है। यहाँ के स्थानीय उद्यमियों ने उत्पादन और निर्यात की जिम्मेदारी संभाल ली है। इससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी गांव से लेकर शहर तक असर दिखेगा। वैसी ने संविधान संशोधन बिल पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सीबीआई और ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन संस्थाओं की आजादी जरूरी है, वरना लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मतलब साफ है, इस मुद्दे पर अब और राजनीति बढ़ेगी।
बिहार चुनाव 2025 का माहौल भी खूब गर्मा गया है। बीजेपी जेडीयू डबल इंजन का नारा दे रही है और विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। अब सब देख रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव सत्ता का चेहरा बदल पाएंगे या फिर पुरानी तस्वीर जस की तस रहेगी। बिहार में हर महीने लगभग 27,000 लोग कुत्ते के काटने के शिकार हो रहे हैं। खासकर कुछ शहरों में तो मामले और ज्यादा सामने आ रहे हैं। सोचो, इतनी बड़ी संख्या में केस होना वाकई चिंता की बात है। अब सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पटना में बाढ़ की हालत बहुत खराब है। करीब 24 गांवों में पानी घुस गया है। कई मोहल्लों में तो लोग घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। राहत कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात काफी कठिन बने हुए हैं। त्योहारों में घर जाने वालों की चिंता खत्म हो गई। छठ और दिवाली पर बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं। मतलब अब टिकट मिलने की टेंशन थोड़ी कम होगी। रेलवे ने टाइम टेबल और रूट भी जारी कर दिए हैं। अब आसानी से सफर की प्लानिंग हो सकती है। बिहार ने बड़ा काम कर दिखाया। यहाँ बने इंजन अब अफ्रीका की पटरियों पर दौड़ेंगे। पहली खेप रवाना कर दी गई है। सोचो, बिहार की फैक्ट्री से बना सामान अब विदेशों तक जा रहा है। ये राज्य और देश दोनों के लिए गर्व की बात है। अब बिहार की सब्जियां दुबई तक जा रही हैं। वहां के लुलु मॉल में ये बिक रही हैं। बिहार में हरी सब्जी नाम से तरकारी मार्ट भी खोले गए हैं। इससे किसानों को सीधी कमाई हो रही है और लोगों को ताजी सब्जियां आसानी से मिल रही हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म निकल चुका है और 25 सितंबर तक भरना है। सब छात्रों के लिए पोर्टल खुला हुआ है। मतलब कोई भी स्टूडेंट इस मौके को मिस मत करना। जल्दी से भर लो, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी और फायदा उठाने का मौका निकल जाएगा। बिहार सरकार ने नई डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। अब शिक्षक बहाली में 85% आरक्षण सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा। बाहर के उम्मीदवारों को सिर्फ 15% मौका मिलेगा। इसे लेकर छात्रों में उत्साह है, लेकिन कानूनी लड़ाई की आशंका भी जताई जा रही है। अब बिहार में पेट्रोल पंप खोलना पहले से आसान हो गया है। नियमों को बदलकर प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। पहले बहुत कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। अब आवेदन और मंजूरी का सिस्टम आसान होगा। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका मिलेगा। नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ को देखते हुए खास सौगात दी है। नई बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे त्योहारों पर घर आने जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह अहम कदम है। बिहार के एक मजदूर के खाते में गलती से खरबों रुपए आ गए, लेकिन उसने ईमानदारी दिखाते हुए तुरंत बैंक को सूचना दी। अधिकारियों ने पैसे वापस ले लिए। इस घटना के बाद मजदूर की हर तरफ सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं असली ईमानदारी यही है। बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे पवन सिंह का कार्यक्रम अचानक बीच में रद्द हो गया। बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने पहुंचे थे, लेकिन भीड़ बढ़ने से स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम रोक दिया। लोगों में निराशा साफ दिखाई दी। बीपीएससी में शिक्षक बनने वाले उम्मीदवारों के लिए दस्तावेजों की लंबी सूची जारी हुई है। आवेदन से पहले इनकी जांच कर लेना जरूरी है, वरना छोटी सी गलती से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। छात्र तैयारी के साथ अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी सतर्क हो गए हैं। बीएसएससी ने ऑफिस अटेंडेंट के 3,727 पदों पर भर्ती निकाली है। इसे लेकर युवा काफी उत्साहित हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद निकलना बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तैयारी करने वालों को अब मेहनत का अच्छा मौका मिलने वाला है। चिराग पासवान के तेवर हाल में अचानक बदले हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति बताई जा रही है। चुनाव से पहले दोनों की चालें एक दूसरे के खिलाफ हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि गठबंधन की तस्वीर कैसी बनेगी। कोसी और गंडक नदी उफान पर है। लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। लोग गांव छोड़ने लगे हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। राहत और बचाव टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। पटना समेत कई शहरों से अब नई उड़ान सेवाएं शुरू होने वाली हैं। सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे सफर पहले से आसान और तेज हो जाएगा। छोटे शहरों को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। यात्रियों को यात्रा समय में बड़ी बचत होगी। बिहार का एक पर्यटन स्थल अब वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से सजने जा रहा है। सरकार ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का फैसला लिया है। इससे बाहर से पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। होटल, पार्किंग और साफ सफाई की व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी। एक गांव में बच्चे बांस की झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। वहां कोई पक्की स्कूल बिल्डिंग नहीं है। जंगली जानवरों से बच्चों को खतरा बना रहता है। बरसात में झोपड़ी टपकने लगती है। ग्रामीण सरकार से मांग कर रहे हैं कि बच्चों को सुरक्षित स्कूल दिया जाए।